नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं अगले 10 दिनों के दौरान संभावनाओं की। किस तरह की संभावनाएं नज़र आ रही हैं पूरे भारत में बारिश की, क्योंकि अभी अगर देखें तो मानसून के वापस लौट जाने के बाद और मानसून सीजन के ख़त्म हो जाने के बाद ना तो उत्तर भारत के पहाड़ों पर अच्छी बारिश हुई है, ना मैदानी इलाकों में। मध्य भारत में भी तमाम जगहों पर लोग बारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन बुआई से पहले, रबी फसलों की जो बुआई शुरू होती है उससे पहले एक स्पेल बारिश का आ जाता है तो काफ़ी अच्छा होता है। हालांकि इस दौरान कटाई मड़ाई भी शुरू है कई जगहों पर, तो नुकसान भी पहुंचता है। तो फिलहाल अभी जो सिचुएशन ये है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और मध्य भारत के क्षेत्रों में ड्राई वेदर ही रहेगा, लेकिन एक डब्ल्यू डी उत्तर भारत में पहुंच रहा है, उसका प्रभाव कुछ रहेगा। और दक्षिण भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून के सक्रिय रहने की संभावना के बीच अच्छी बारिश हो रही है। मिनिकॉय लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में 46 मिलीमीटर, मैंगलोर पनम्बूर में 36, यरकाड में 35, कोडाईकनाल में 33 और 30, नेल्लोर में, टोंडी में 29, 26 मिलीमीटर, हडबे में, कुन्नूर में बारिश हुई 24 मिलीमीटर। 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है पेरियाकुलम में, 20 कोट्टायम में, वलपराई में 19, 17 तिरुपत्तूर में और मदुरई में 16, 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है पंबन में, परंजीपेटे में 14, 13 मिलीमीटर बारिश हुई है अमिनी देवी और मैंगलोर के बाजपे में। और पुदुचेरी में बारिश 12 मिलीमीटर रही, 10 कोयम्बटूर में रही और अल्पुज़ा में 10, अल्पुज़ा में 9, साथ ही साथ बेंगलोर में 9 मिलीमीटर बारिश हुई है और 8 मिलीमीटर बारिश आरोग्यवरम और अगाथी में रिकॉर्ड की गई। त्रिशूर और तिरुपति में 7 मिलीमीटर बारिश हुई है। काफ़ी जगहों पर वर्षा हुई है, 50 शहर देखेंगे आप, सब जगहों पर बारिश हुई है कुछ न कुछ। और तिरुपति में 7 और इरोड में 6, साथ ही साथ मदुरई में 6 मिलीमीटर बारिश हुई है। 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की है 4 शहरों में, ये हैं अतिरामपट्टिनम, बेलगाम, पोर्ट ब्लेयर और वेल्लोर। चेन्नई की मीनम्बक्कम में 4 हुई है, कुडलूर में 4 हुई है और साथ ही साथ 4 मिलीमीटर बारिश कई शहरों में रिकॉर्ड की, करीपुर, पलियमकोट्टई, तिरुवनंतपुरम और उदगमंडलम में। 3 मिलीमीटर बारिश कोचीन और तूतीकोरिन में रिकॉर्ड की गई है। बेंगलोर हिंदुस्तान एयरपोर्ट पर 2, तिरुवनंतपुरम के दूसरे स्टेशन पर 2, कार निकोबार में 1 और इसके नीचे के जो शहर हैं ये 7 शहर, तिरुचिरापल्ली, पुनालूर, चेन्नई नुंगंबक्कम, कवली, कन्नूर, कन्याकुमारी, कोझिकोड और सेलम, इन सभी जगहों पर 1 मिलीमीटर से भी कम वर्षा दर्ज की गई है। और अगले 10 दिनों के दौरान संभावनाओं की बात करें दोस्तों, तो हवाओं का रुख बड़ा अनिश्चित रहने वाला है और इस दौरान देश के कई राज्यों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने वाला है, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में अच्छी खासी सक्रियता नॉर्थ ईस्ट मानसून की रहेगी, जिसके चलते तटीय आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, साथ ही साथ कर्नाटक का पूरा रीजन, केरल और तमिलनाडु, ये पूरा का पूरा रीजन प्रभावित रहेगा। इन भागों में कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना बनी हुई है, जिसकी प्रतीक्षा यहाँ पर है भी। और सामान्यतः यहाँ पर अच्छी बारिश इस दौरान देखने को मिलती है। लेकिन इस दौरान आप देखेंगे तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ी बहुत वर्षा गोवा और दक्षिणी तटीय महाराष्ट्र में भी देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में कहीं पर हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। साथ ही साथ ओडिशा के तटों पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी और थोड़ी बहुत वर्षा आपको झारखंड और छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट बारिश की संभावनाएं ना तो छत्तीसगढ़ में है, ना झारखंड, ना पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों में इसी तरह से शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर में भी मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि सिक्किम और अरुणाचल में कुछ बर्फबारी और बारिश होने की संभावना रहेगी और उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो WD पहुंच रहा है 1 नवंबर से, उसका असर कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में दिखाई देगा और यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा या हिमपात होने की संभावना रहेगी। इसके बाद भी WD आएंगे अगले 10 दिनों के बीच में, तो इनके चलते कई जगहों पर यहाँ पर बर्फबारी होने की संभावना दिखाई दे रही है। और जब बर्फ पड़ेगी पहाड़ों पर, उसके बाद उत्तर से ठंडी हवाएं चलेंगी, तब तापमान में गिरावट अच्छी शुरू होगी और मौसम ठंडा होना शुरू होगा। नवंबर आ चुका है, वैसे धीरे धीरे तापमान गिर ही रहा है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन नवंबर में धीरे धीरे अब गर्म कपड़े निकलने शुरू हो जाते हैं, चाहे पहनने के हों या फिर बिछाने और ओढ़ने के हों। तो गर्म कपड़ों को निकालना शुरू कर दीजिए, सुखाना शुरू कर दीजिए, धूप दिखाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी समय से रखे हुए कपड़ों में महक आ जाती है और कई बार छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। तो उन कीड़ों से मुक्त करिए या वॉश कीजिए, धुलिए, उसके बाद उन कपड़ों का इस्तेमाल कीजिए और अपना ख्याल रखिए। मौसम में इस बदलाव के चलते लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो ख्याल रखिए। साथ ही साथ खेती बाड़ी और मवेशियों का भी ख्याल रखिए। आप सभी का लगातार मेरे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।